Hello friends, myself Amit Patel, BAS officer from 60 to 62nd बैच। आज मैं बीपीएससी मेंस जीएस के सेकेंड पेपर का फर्स्ट सेक्शन जो पॉलिटी का सेक्शन होता है उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहले सॉरी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आया, क्योंकि बीच में मुझे भी कुछ काफ़ी काम था और समय नहीं निकाल पा रहा था। बट मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियो जो हैं वो थोड़े जल्दी जल्दी आएंगे। सबसे पहले मैं लास्ट का एक स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़ना चाहिए, तो मैं उसका आंसर देना चाहूँगा। करंट अफेयर्स देखिए, इन जनरल तो 1 साल का पढ़ना चाहिए। एग्जामिनेशन के एग्जैक्ट 1 महीने पहले को छोड़ के उसके पहले 1 साल तक का पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो एग्जामिनेशन के 1 महीने को छोड़ के उसके पहले का 6 महीने का भी आप पढ़ सकते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो 1 साल तक का आप पढ़िए, ज़्यादा फायदा होगा। इंडियन पॉलिटी में जो फर्स्ट चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसा कि मैं सभी स्ट्रेटजी में बताता आ रहा हूं, सबसे पहला चीज होता है सिलेबस। आप सिलेबस को एक बार देख लें। उसके बाद दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, उनको देख के एक अच्छा खासा आइडिया आपको मिलता है कि आपको किस तरह से जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसको किस तरह से तैयार करना है। तीसरा सेक्शन है मैं कैसे इसको प्रिपेयर करूं। देखिए, बुक्स तो सबसे अच्छा बुक मुझे लक्ष्मीकांत की ही बुक लगती है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए यूजफुल है एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी। तो इसको आप पूरा पढ़िए। और मुझे लगता है कि कुछ कुछ एरियाज हैं जो कि जिनसे कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे प्री हो या मेंस। बट मैं यही कहूँगा, आप बिगिनर हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ें, क्योंकि इससे एक ओवरऑल पिक्चर जो है आपके माइंड में आता है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो आप पढ़ते हैं उसको भी पढ़िए। न्यूज़पेपर में जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो न्यूज़ आते हैं उनका एक समरी आप तैयार करके रखिए। और कैसे इसको तैयार करना है या किस तरह के न्यूज़ को पिक करना है इस पार्टिकुलर सेक्शन के लिए, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर लक्ष्मीकांत का कोई अगर आप बुक पढ़ रहे हैं और कोई रिसेंट अगर डेवलपमेंट आया है उस सेक्शन में, जैसे इलेक्शन कमीशन अगर आपने तैयार किया और उसके बाद कुछ रिसेंट कोई जजमेंट आया इलेक्शन कमीशन का, या कोई गाइडलाइन आया, या कोई जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आया, तो उस तरह की चीज़ों को आप उसमें एडअप कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इलेक्शन कमीशन को रिवाइज करिएगा तो जो करंट डेवलपमेंट्स होंगे आपको वहीं पे आपको मिल जाएगा, एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरा सजेशन रहेगा, जहाँ पे आपने कोई भी टॉपिक आप पढ़े उसके बाद अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स आते हैं तो वहीं पे आप पेज पे उसका शॉर्ट नोट्स बना के आप बुक के साथ ही उसमें अटैच कर दीजिए। अब अगला मेरी ये स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए देखिए, दो वेज मैंने पहले भी आपको बताए हैं। एक वे है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करिए और अपने फ्रेंड्स या फिर कोई आपका टीचर हो तो उनसे आप इवेलुएट करवाइए। और दूसरी चीज़ है कि आप अच्छा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से दीजिए और उसका इवेलुएशन आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है इस वीडियो का। देखिए, अगर आप अभी के क्वेश्चंस देखिएगा और 5 या 7 मतलब 10 साल पहले के क्वेश्चंस देखिएगा तो एक बहुत बड़ा चेंज आपको दिखेगा, खासकर इस वाले सेक्शन में। पहले के क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि क्वेश्चंस डायरेक्ट रहते थे कि आपको बस फंडामेंटल राइट के बारे में लिखना है या फंडामेंटल राइट के एक पार्ट के बारे में लिखना है। बट अभी के जो क्वेश्चंस हैं इसमें एनालिसिस पार्ट आपका ज्यादा है और फैक्चुअल पार्ट जो है उसमें कम क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज, मैक्सिमम क्वेश्चंस के 2 या 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो कन्वेंशनल इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन होगा और दूसरा पार्ट जो होगा उसको करंट से
लिंक किया गया होगा। और उस करंट से रिलेटेड आंसर को आप कैसे लिख पाइएगा, तो उसके लिए आपको रेगुलर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या इनमें जो मैटर्स आते हैं उनको आपको देखने पड़ेंगे, जो कि मैं आगे जो है कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी में, एक जो है स्टैटिक पोर्शन से और दूसरा डायनेमिक पोर्शन से। स्टैटिक पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जो कोर ऑफ कोर जो है इंडियन पॉलिटी है, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट है, आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस तरह की चीजें हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस इनका लिंकअप विथ करंट डेवलपमेंट। और जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायनेमिक टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड जो भी रिपरकशंस हैं उनको पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है डायनेमिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जो मैं आगे के पोर्शन में आपको दिखाऊंगा। इनकी तैयारी जो है, मैंने जैसे बताया कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ के आपको इसकी तैयारी करनी है। देखिए, एक चीज मैं पहले भी आपको बताया हूं, अभी भी बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़िए, खासकर इसमें जो है क्वेश्चंस को काफी ध्यान से पढ़िए और एक एक पार्ट को आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि हमको हर एक पार्ट को कितना कितना लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको 4.5 पेज आपको लिखना है, तो आप क्वेश्चन देखने के साथ साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आप पहला पार्ट जो है 2 पेज में लिखिएगा, दूसरा पार्ट जो है आप 1.5 पेज में लिखिएगा, तीसरा पार्ट आप 1 पेज में लिखिएगा। तो इन चीजों को ये जो है माइंड में आपके आ जाना चाहिए। दूसरी नेक्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो डायनेमिक पार्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है, जैसे रोल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ कास्ट, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, या इवन डायनेमिक जो हमारा स्टैटिक पोर्शन का भी जो करंट वाला पार्ट है, उसमें भी कभी भी आप क्वेश्चंस में जो आंसर लिखिए तो उसमें बायसनेस आप मत शो करिए। किसी भी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम, किसी भी नेता का नाम या उनके बारे में कुछ चीजें, उस तरह की चीजें आप ना लिखें। एज फार एज पॉसिबल आप उसको जो है एक इंडिपेंडेंट, एक पब्लिक सर्वेंट का जो व्यू पॉइंट होना चाहिए, उस तरह का आंसर लिखिए। अगर जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कहीं आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का, करप्शन के रिलेटेड किसी पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल देना हो, तो आप जो है अगर हो सके तो लिख दीजिए फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज इन बिहार, सम पॉलिटिकल पार्टीज इन बिहार करके आप निकल जाइए। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम या किसी भी नेता का नाम ना ले सकते हैं तब जब बिल्कुल आपको और कोई उपाय नहीं हो, क्योंकि उस पार्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर का ही नाम वहां आना हो, तभी आप जो है उस पॉलिटिकल लीडर का नाम जो है लीजिए। एक जो है पार्ट, एक स्ट्रेटजी में आपको और बताऊंगा। जैसे इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें आपको 3 लिखना होता है। तो कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस को लिखना चाहिए? देखिए, अगर आप सुनिए, या मैं जो करता था, मैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते थे मैं उसको प्रीफर करता था लिखना, क्योंकि वो सीधा साधा पढ़ा हुआ होता था और उसको जो आप लिखिएगा तो उस पर जो है नंबर मिलेगा, क्योंकि वो उसमें कोई भी आदमी अगर इवेलुएट करेगा तो वही चीजें हैं सबके लिए, तो उसमें जो है नंबर मिलने की संभावना मेरे हिसाब से ज्यादा हो सकती है। इसीलिए मैं वैसे क्वेश्चंस को प्रीफर करता था अटेम्प्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि इस पोर्शन को, जो हमारा सेक्शन 1 जो है पेपर 2 का इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट है, इसको कब अटेम्प्ट करना चाहिए? एग्जामिनेशन में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके पास तीनों सेक्शन है, तो इसको किस क्रम में अटेम्प्ट करना चाहिए? मुझे कई लोगों ने पूछा था। देखिए, मेरा क्रम तो हमेशा ये सेकंड होता था। सबसे पहले मैं पेपर 2 का जो 3rd पार्ट साइंस एंड टेक होता था, मैं सबसे पहले मैं उसको अटेम्प्ट करता था। मुझे अच्छा लगता था अटेम्प्ट करना, इसलिए मैं पहले उसको अटेम्प्ट करता था, उसमें टाइम देता था, और उसके बाद मैं इसे अटेम्प्ट करता था। देखिए, इसमें आपका क्रम किसी भी तरह का हो सकता है। आप हो सकता है तो पहले इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आप जो है
जैसे मैं बता रहा हूं वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसका नेक्स्ट, मैं लास्ट 5 जो मेंस हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और उस हिसाब से आपकी आगे की स्ट्रैटेजी कैसे होगी मैं उस पर भी चर्चा ब्रीफ में करूँगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आगे के वीडियोज में इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपको उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा, बट मैं अभी के टाइम में जो है क्वेश्चंस को बस आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए 65th पे अगर मैं जाऊं तो 65th में जो है एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था और उसी को लेके था, कुछ एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था। तो मैं ऐसा आपको बताना चाहूंगा, देखिए फंडामेंटल राइट पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके बारे में आप जान लीजिए, उसके अलावे जो कुछ कोर्ट के जजमेंट्स आए हुए हैं उसका क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या चैलेंजेज, और रिसेंट में अगर कुछ अगर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई अगर जजमेंट आया है या फिर कोई मैटर चल रहा हो तो आप उसको जरूर ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए। इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड आया था क्वेश्चंस कि वो नॉन सोवरेन बॉडी इस तरह से, तो इसी तरह से जो है जो इस तरह के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के साथ साथ उनकी एनालिसिस भी जरूरी है। तो आप जो है प्रॉपर एनालिसिस करें, और जो भी लोग करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं उनकी तैयारी ऑब्वियस है कि अच्छी होती है, और खासकर इस तरह के जिस तरह के अभी ट्रेंड है उस तरह के ट्रेंड में वैसे ही लोग आंसर अच्छा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिटिकल पार्टी जो है ये काफी फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। पॉलिटिकल पार्टीज को कई तरह से उसके कई एस्पेक्ट्स को उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मुझे याद है कि पॉलिटिकल पार्टी 64th में जो पूछा गया था वो टू मेनी पॉलिटिकल पार्टी जो हो गई हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 63rd में मुझे लग रहा है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। इस पार्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप जरूर पढ़ें। कास्ट बेस्ड, अब जैसे मान लीजिए कि आगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या पूछ सकता है, मतलब मैं एक जस्ट गेस कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज का डोमिनेंस होता जा रहा है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज या पोलराइजेशन जो हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के में, उस तरह की चीजें जो है पूछी जा सकती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लक्ष्मीकांत से भी आप पढ़ लीजिएगा और बाकी भी जो पेपर्स न्यूज़ पेपर्स में जो आते हैं इसके इस हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो मेंस होंगे, मुझे लगता है कि कुछ कुछ जो नए जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछा था 65th में, कुछ जो है गवर्नेंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप तैयार करते रहें। उसके अलावे 64th में अगर जब आप जाइएगा तो प्रियम्बल पे क्वेश्चंस पूछा था। जो लक्ष्मीकांत का शुरू का पोर्शन है, जैसे प्रियम्बल के एक एक वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे जो है वो जरूरी है, उन सब को अच्छे से आप तैयार करिए। उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हुए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ जो है गवर्नर पे क्वेश्चन पूछा था। बीपीएससी का जो है गवर्नर, प्रेसिडेंट, इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आप प्रीवियस ईयर्स के और क्वेश्चंस देख के आपको आइडिया लग जाएगा। इस तरह के टॉपिक्स जो है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको जो है काफ़ी अच्छे से आप तैयार करिए। एक चीज मैं उसमें और आपको ऐड करना चाहूंगा, देखिए जब भी आप आंसर लिखें तो आप उसमें एग्जाम्पल्स आप दें, और एग्जाम्पल्स दें तो कोशिश करिए कि आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जाम, कई क्वेश्चन पर तो डायरेक्टली ही आपसे पूछ लेगा कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसको बताइए, तो वहां पे तो आपको लिखना ही है। लेकिन बिहार अगर नहीं भी पूछे तो हो सकता है तो आप एग्जाम्पल्स बिहार के कॉन्टेक्स्ट में डालिए। इससे क्या होता है कि एक अच्छा जो है इंप्रेशन जाता है जो इवेलुएट करने वाले हैं उनके माइंड में।
64th में एक क्वेश्चन था जुडिशियल एक्टिविज्म को लेके। आप लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस देखिएगा तो जुडिशियरी से भी काफ़ी जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। हमको लगता है कि पीआईएल पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो इसके लिए भी आप जो जुडिशियरी का जो पोर्शन है लक्ष्मीकांत में, आप उसको पढ़ सकते हैं। और जुडिशियरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप तैयार अच्छे से करिए। 64th में फिर से आपको पॉलिटिकल पार्टीज पे क्वेश्चंस था। 63rd में अगर मैं जाऊं तो आपको इलेक्शन कमीशन से लेके क्वेश्चंस पूछा था। तो जो बॉडीज हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन, फिनेंस कमीशन, यूपीएससी या स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो इन सब को अच्छे से आप तैयार करिए। बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे से लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ आप इनको तैयार करिए। फिर आपका 63rd में पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन है बीपीएससी का, पॉलिटिक्स से रिलेटेड या कास्ट कैसे आ गया पॉलिटिक्स में, कैसे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस का कंटेंट अगर ना मिले आप, तो मुझे याद है कि एक संदर्भ पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन पेपर हमको लगता है क्वेश्चन बैंक एक आता था। तो अब पता नहीं, अब तो और अच्छे अच्छे बुक्स आ गए होंगे मार्केट में, मैंने इधर रिसेंटली तो देखा नहीं, लेकिन उसका जो है आंसर मैंने उसमें से देख के उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने किया था, क्योंकि वो बुक हिंदी में थी। तो मुझे एक अच्छा खासा रेडी रेकनर एक आंसर मुझे मिल गया था और उसमें कुछ कुछ मैं अपने पॉइंट्स जो मैं रिसेंटली न्यूज़पेपर से पढ़ता था उसको मैं ऐड करके एक अच्छा आंसर उसका तैयार कर लेता था। तो इस तरह से आप भी इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि कम्युनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस का अगर आपको अच्छा आंसर ना मिले एक जगह, तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस बैंक में अगर आप हो सके तो देख ले और उसका एक जो है शॉर्ट नोट्स आप बना लें। इसी तरह 63rd में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल पार्टी जो है बीपीएससी का फेवरेट है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया जुडिशियरी से रिलेटेड, मतलब कि कुछ जो जजमेंट्स आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो है बीपीएससी मेंस के लिए। तो आप जो है रिसेंट जो भी जजमेंट्स आए होते हैं, खासकर वो भी खासकर कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के रिलेटेड या फिर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी के बीच जो कंपैरिजन ये या फिर पावर कैप्चर या इस तरह की चीज़ें जो न्यूज़ में आती हैं, तो इनको आप तैयार करके रखें। 60 to 62 इसमें जो है डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा था, जैसा मैं आप बताते जा रहा हूं आपको कि जो भी कोर ऑफ पॉलिटी है उससे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, जैसे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, आपको प्रियम्बल, हमको लगता है फंडामेंटल ड्यूटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की चीज़ों से क्वेश्चंस जो है पूछा जाता आ रहा है और आगे भी पूछा जाता जाएगा। जैसे कि 60 to 62 मैं खुद ही इस साल एग्जाम दिया था, लेकिन मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, हिंदुत्व पे क्वेश्चन पूछा था। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप मत अटेम्प्ट करने में मत पड़िए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दीजिएगा आपकी जो इवेलुएट करने वाले को अच्छा ना लगे, तो हो सकता है कि आपको अच्छे नंबर ना मिले। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कोशिश करें कि ना अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रेशर ग्रुप्स के रिलेटेड। तो प्रेशर ग्रुप्स के रिलेटेड भी हमको लगता है कि लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें दी हुई है, इससे आप तैयार कर सकते हैं। जो है गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछा गया था, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं बार बार कि कोर ऑफ जो है। और एक चीज और, क्वेश्चंस को जो सेकेंड पार्ट भी जो होता है उसको भी काफी ध्यान से पढ़िए। जैसे मुझे याद है 63rd में भी मैं मेंस लिखा था, तो उस टाइम जो है एक क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड, सेकेंड पार्ट जो इलेक्शन कमीशन वाले क्वेश्चन का था, इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड पूछा था। बहुत सारे लोग ईवीएम लिख, मेरे आगे जो बैठे थे वो भी ईवीएम के बारे में लिख के आ गए थे, मेरे पीछे बैठे थे वो भी ईवीएम के बारे में लिख के आ गए थे। तो इसलिए क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़िए और जो पूछा जाता है वही आप लिखिए। 56 to 59 56 से 59 में क्वेश्चन पूछा था, एक फंडामेंटल राइट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, दूसरा कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि मैं आपको
बार बार बोल रहा हूं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप और फेडरल सिस्टम से भी क्वेश्चंस जो है पूछा गया था उस टाइम, और जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कि मैं बता रहा हूं कि जुडिशियरी से रिलेटेड जो आते हैं न्यूज में, तो इस तरह की चीज़ों को आप जरूर तैयार करें, क्योंकि उसमें जुडिशियल रिव्यू काफ़ी चर्चा में था, या अभी भी चर्चा में रहता है। कोई भी अगर एक्ट बनता है तो उस पर जुडिशियरी जो है उसको रिव्यू करती है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दिया कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरह से आपको आंसर लिखना है, और बाकी चीज़ें मुझे लगता है कि आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आंसर जो कैसे लिखना है, अभी तो आप तैयारी करते रहिए। आगे जैसे ही मैं बढ़ूंगा तो आपको कुछ कुछ मॉडल आंसर्स जो है मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, और आई होप कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियोज में जो स्ट्रेटजी के नेक्स्ट पार्ट्स हैं मैं वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।